नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 के विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा जो पार्ट 4 था कार्बन और उसके यौगिक ये कंप्लीट हो गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा 5वां पार्ट है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी कि पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स जो है ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले कुछ इसमें वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है तत्वों को उनके उपयोग और उनको गुणों को जानने के लिए कि उनके गुण किस प्रकार के हैं और उनका क्या क्या उपयोग करके तब जो है उसके लिए इनकी वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो अलग वैज्ञानिकों ने जो है अपने अपने थ्योरी के आधार पर इन तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, जिसमें एक थे डायबेराइनर। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डायबेराइनर द्वारा दिए गए वर्गीकरण का क्या आधार था कि उन्हें किस बेस पे जो है जो तत्व थे उनका वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो सन 1817 ईस्वी में डायबेराइनर ने लगभग समान गुणधर्म वाले अनेक तत्वों को तीन तीन के समूहों में उनके परमाणु भार में वृद्धि के क्रमानुसार रखा। यानी कि 3 तत्व लिए उस समूह के अंदर, एक समूह मतलब सिर्फ 3 ही तत्व होंगे, और उनके परमाणु भारों में जो है वृद्धि के क्रम में उनको रखा तथा स्पष्ट किया कि प्रत्येक समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार, तो जो उस समूह में जो बीच वाला तत्व होगा उसका जो परमाणु भार होगा वो पहले और तीसरे परमाणु भारों के योग के लगभग बराबर होता है या लगभग जो है उसके मध्य का होता है। यह जो है डायबेराइनर का त्रिक नियम कहलाता है और इस प्रकार के समूह त्रिक कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम उदाहरण से देखते हैं कि उन्होंने जो है किस तरह से जो है अपने इस फॉर्मूले के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। जैसे कि उन्होंने तत्व लिए और उनके परमाणु भार हैं। तत्व लिए उनने Li Na के। अगर इनमें हम समानता की बात करें तीनों ही तत्वों में, तो तीनों ही तत्वों के अंतिम कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आपका लिथियम तीसरे नंबर पर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो क्या होगा 2 और 1। वैसे ही सोडियम 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही पोटेशियम 2 8 8 1, इसके अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने इस तरह से भी एक तरीक ये करी कि अंतिम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान रहे। तो इस प्रकार उन्होंने जो है उनके परमाणु भार पॉइंट की। जैसे परमाणु भार है लिथियम का 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो पहले और तीसरे को जोड़ करके जो है उनका मध्यमान निकाला तो कितना आया 23 आया। तो लगभग जो हमारा बीच में जो तत्व था सोडियम उसके लगभग ये बराबर आ गया। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपना एक त्रिक का नियम निकाला, तो इसे समूह त्रिक कहा गया उनके इस नियम को। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कि हमारा है तत्व दिए हैं हमको क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो तीनों ही जो ये तत्व हैं, ठीक है, तीनों ही क्या है हैलोजन है। तीनों के ही अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने कक्षक पूर्ण करने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जब इनके परमाणु भार क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तो ये पहले और तीसरे वाले तत्वों के परमाणु भारों को जोड़ते हैं और उसका मध्यमान निकालते हैं तो लगभग 81.25 यानी लगभग 80 के बराबर। यानी जो बीच वाला तत्व ब्रोमीन है इसके लगभग मध्य के बराबर ये निकलता है। ठीक है, इस तरह से जो है इन्होंने अपने जो ये त्रिक नियम बताया था। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो है जस्टिफाई किया था किस तरह से जो है तत्व जो होते हैं उनके परमाणु भार के वृद्धि क्रम में रखने पर जो है उनको हम इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं करके। अब इसकी कुछ सीमाएं भी थी इस वर्गीकरण की। यह वर्गीकरण सर्वमान्य न हो सका क्योंकि उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को ऐसे त्रिक समूह में विभाजित नहीं किया जा सका। क्योंकि उस समय तक जितने भी तत्व ज्ञात थे, क्योंकि सन 1817 की बात है तो उसमें बहुत कम संख्या में जो है तत्व जो है ज्ञात थे। तो जितने भी तत्व ज्ञात थे उनको जो है इस त्रिक जो है समूह के द्वारा हम विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि जो इससे
अन्य तत्व होंगे उस आवर्त सारणी के जो उसमें ज्ञात होंगे वो इस समूह के अनुसार मेल नहीं खाते हैं, इसलिए ये जो इनका नियम था यह जो है सर्वमान्य न हो सका। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जो हमारा ये 5 चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसमें डायगोनल का त्रिक को पढ़ी, उसको समझा, उसको उदाहरण सहित। ठीक है, इसको अपनी फेयर कॉपी पर आप लोग नोट करेंगे। ठीक है।